सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करम्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुख्यां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः प्रोक्ता गोपालनन्दनः पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। अब इसका ट्यून थोड़ा सा अलग हो जाए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेद विदेव चाहम। यहाँ पे दो तीन क्या है चीजें। एक तो यहाँ सन्निविष्ट हो जाए, फिर मत्तस हो जाएगा, मत्तस स्मृति, ये विसर्ग जो है ये हाफ स बन जाए। मत्तस स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। यहाँ पे क्योंकि ब्रेक करना है ना, वो वाला हमारा पुराना रूल यहाँ से हट जाएगा, संधि वेद्य हो जाएगा। वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम, जैसे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेद विदेव चाहम्। मैं बोलो अम्मा। हाँ हीरामणि बोलो।
सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। हाँ, ये वर्ड एक ही कर दो, अलग ब्रेक मत करो। ज्ञानम अपो मपो, ज्ञानम अपो। ज्ञानमपोहनं च। हाँ, वेदैश्च सर्वैरहं वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यः वेदैश्च सर्वै। सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् कृद्वेदविदेव साध्यम्। चाहम। साहम। वेरी गुड, प्रैक्टिस करके मुझे सुनाना तुम इसको, ठीक है? मैं बोलूं? हाँ गीता। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। गुड। और कौन बोलेगा? अम्मा मैं बोलूं? हाँ सुश्री। सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत् वेदविदेव चाहम्। बढ़िया। अब हम बोलो। सर्वस्य साहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव साहम्। बढ़िया। नारायण जी ट्राई करेंगे? हाँ जी। सर्वैश्च साहं हृदि सन्निविष्टः मतः स्मृतिर्विज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृते द्रविदेव साहम्। हाँ ठीक है। बस यहाँ पे एक दो चीजें हैं। मत्त स्मृति ज्ञान मपो मपो हनम च सेकेंड लाइन, और यहाँ पे वेद्य थर्ड लाइन में वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। एक और बार ट्राई करिए। हाँ। सर्वैश्च साहं हृदि सन्निविष्टः मतः स्मृतिर्विज्ञान विज्ञान नहीं, अपोहनं च विज्ञान नहीं, ज्ञान है। स्मृतिर्ज्ञान मतः ज्ञान विज्ञाने नहीं, वे नहीं, स्मृति ज्ञान, स्मृति ज्ञान। स्मृति स्मृति ज्ञान मत स्मृति ज्ञान अपोहनं च वेदैश्च सर्वरहमेव वेद्यो वेद्यः। वेदान्तकृत्य वेद्यः वेदान्तकृत्ये द्रविदेव साहम्। हाँ ठीक है। मैं बोलूं अम्मा? हाँ सुनीता जी, सीमा जी बोलिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेद्यः। वेद्यः वेद्यः वेदान्तकृत्वेद्विदेव चाहम्। बढ़िया। ठीक। और कोई बोलना चाहेगा? सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट मत्तस्य स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैर्मेव वेद्य वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। देखिए ध्यान से एक बार, ठीक है, थोड़ा सा इसमें और ठीक करना होगा आपको सुनीता जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः, बोलिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्ट टः टः विष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। मतः
स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। बढ़िया एकदम ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द्वाविमौ पुरुषौ लोके, ट्यून बदल जाएगी ना। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि, सिर्फ यहाँ पे एक है, बाकी तो सब सिंपल है। विसर्ग आधा सा बन जाएगा। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बोलूं अम्मा मैं? हाँ बोलो। द्राविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ठीक है, ट्यून 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 नहीं हुआ। ट्यून कट गया, बताया मुझे। पीछे वाला लास्ट टाइम का ट्यून है। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। द्राविमो द्वा पुरुषो नहीं तो फिर मेरा से हो गया। गड़बड़ मत कर, मैं भूल जाऊंगी। द्वाविमौ पुरुषौ पुरुषौ लोके, रहने दो। हाँ, कोई और बोलेगा? अम्मा मैं मैं बोलूं? बोलूं हम। हाँ बोलिए, कोई भी एक जन बोलिए। सीमा जी बोल लीजिए, फिर सुनीता जी बोलिए। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ठीक है। हाँ अम्मा मैं हाँ, बोलूं? रुको, सुनीता कोयल जी बोलने बोला था, फिर अंजलि द्वाविमौ बोल। पुरुषो अंजलि, लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरक्षर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ठीक है, ये क्षरस सर्वाणी होगा। हाँ, विसर्ग जो है ना, हाँ आधा स बन जाए। क्षरक्षर्वाणि भूतानि गुड गुड, कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ठीक है। सुनीता जी बोल। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बढ़िया। अम्मा हाँ सुशील बोल। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ठीक है, अब हम द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बढ़िया। द्राविमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बढ़िया। सुनीता मिश्रा जी आज चुप है, आज कुछ बोली नहीं। बोले अम्मा? हाँ बोलिए ना। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर
कूटक कूटक कूटस्थो। कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बढ़िया। और कोई? अच्छा अच्छा अम्मा, मैं कब बोलूं? हाँ बोलो। द्वाभिमौ पुरुषौ लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। बढ़िया, ठीक है। फिफ्थ फिफ्थ श्लोक देख रहे थे ना। निर्माण मोहाजित संग दोषाः। देखिए, ये जो पूरा बताया जा रहा है, ये चैप्टर पूरी तरह से हमारे वैराग्य के लिए है। वैराग्य को सिर्फ प्राप्त करना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ अगर वैराग्य 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 प्राप्त हो गया हम लोग को, हमारी पर्सनालिटी बहुत नीरस बन जाएगी, हमारा व्यक्तित्व बहुत नीरस बन जाएगा। उसको हम हटा रहे हैं, पर उसके बाद में हमको ये देखना पड़ेगा कि हम लोग उसमें भरे क्या। और भरना वही है जो कि परमानेंट है, जो हमको हमेशा आनंददायी रहेगा, जो हमेशा रहेगा। जो जो हमको कभी भी छोड़ के नहीं जाएगा, जिस पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं, जो हमारा सपोर्ट आश्रय बन सकता है। उस चीज को हम लोग को, या उस जो भी चीज बोले उसको, उस यहाँ पे जिसका नाम मूल दिया हुआ है, उसको प्राप्त करने की बात हो रही है यहाँ पे। तो उसको प्राप्त करने के लिए जो हमने कल ये श्लोक खत्म किया था, इसमें 5 तरह की साधनाएं बताई गई हैं। निर्माण मोह, जित संग दोष, अध्यात्म नित्या, विनिवृत्त काम, संज्ञा विमुक्ता, दुख सुख संदेह। तो ये द्वंद्व विमुक्ता, सुख दुख संदेह, ये 5 जो है ये साधनाएं हैं। कल इसको मैंने डीप में 2 दिन से मैं यही देख रही थी, तो आज फिर से नहीं जाऊंगी। ये पांचों के पांचों हम लोगों को कैसे मिल सकती हैं? ये पांचों के पांचों हम लोग को सत्संग से ही मिलेंगे। सत्संग बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको बहुत मायने नहीं देते हैं, पर सत्संग से जो हमारी इम्प्रेशन पड़ता है वो परमानेंट होता है। आज कुछ भी हम लोग जब सुन के हम लोग पढ़ते हैं, हो सकता है कहीं ना कहीं हमने देखा हो, किसी से हमने पढ़ा हुआ हो, कहीं जगह पे देखा हुआ हो, पर जब हम लोग के श्रवण में आती है वो बात, हम लोग किसी के डायरेक्ट शब्दों से सुनते हैं वो बात, उसका बहुत डीप इम्प्रेशन हमारे चित्त में पड़ता है, बहुत गहराई से वो पड़ता है, वो हम भूल नहीं सकते। तो इसीलिए बार बार सत्संग का महत्व है यहाँ पे, क्योंकि सत्संग का ये बिगेस्ट जो हमारा कॉज है ऑफ ऑल द वर्च्यूज, ऑफ ऑल गुड क्वालिटीज, जितने भी हम गुड क्वालिटीज अपने अंदर बढ़ाएं, उसका सबका एक ही उपाय है कि हम बहुत सत्संग करें, सुने, महात्माओं का संग करें, अच्छे लोगों का संग करें, अच्छे 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 मतलब जो किसी ने वाणी बोली हुई है उसको सुने, तरह तरह की दृष्टि सत्संग। और ये सत्संग कैसा होना चाहिए? ये सत्संग हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए। एक होता है दृष्टि सत्संग, उससे नहीं होगा। कभी कभी बारिश हुई है, आज वाली नहीं 2 दिन से जो घाटी में हो रही है वो वाली नहीं, कंटिन्यूअस जो हम लोग को लगातार हमको हमारे पीछे, हमारे सिर के ऊपर हैमर करती रहे, हमारे नेचर पर हैमर करती रहे, वो वाला सत्संग चाहिए। और वो बहुत दिनों तक जब हम लोग करते हैं, उनको सुनते हैं, सुनने का मौका हमको मिलता है, क्योंकि ये सब भी बहुत पुण्य से आता है, और बहुत जल्दी पुण्य हमारा एग्जॉस्ट भी हो जाता है। बोले बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, हमारा पुण्य सत्संग करने से एग्जॉस्ट हो जाता है, तो हम करेंगे ही नहीं। नहीं, पर बढ़ता भी है ना, डबल रेट से बढ़ता भी है तो जब बढ़ेगा तब समझ में आएगा। अब जब हम लोग ये सुनेंगे, बार 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 सुनेंगे, तब क्या होगा? जब हमारे सामने सिचुएशंस आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, तब अंदर से एक वृत्ति फटाक से बन जाएगी, ये सारी चीजें मिथ्या है, इसको देखना उसी तरह से देखा करो जैसे तुम मृगमरीचिका को देखते हो, जैसे तुम स्वप्न को देखते हो जागृत अवस्था में। हम उठ जाते हैं तब फिर से स्वप्न के बारे में हम लोग सोचते हैं, नहीं सपना था बोल के हम भूल जाते हैं, कोई खराब सपना होगा, कुछ होगा, हम भूल जाते हैं। उसी तरह से हमको दृष्टि बनानी पड़ती है। बहुत दृष्टि बनाने का एक प्रोसीजर होता है, जैसे हम खाना बनाते हैं, जैसे हम आर्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा टेलर बनाता है, तो ये बनाने का प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगता है, धीरे धीरे बनता है।
कोई कोई चीज जो है गड़बड़ हमारी निकल आती, कभी कभी हमको पता चलता है 10-15 साल बाद साधना करते करते, अरे हम ऐसा भी सोच सकते हैं, अच्छा ये हमारी वृत्ति है। अपने आप को ही देख के आश्चर्य होता है कि अच्छा हमने तो सोचा ही नहीं था कभी कि हम ऐसा सोच सकते हैं। तो इसीलिए ये यहाँ पे बोला गया कि हम लोग जब सत्संग करेंगे, सत्संग से ही ये सारे के सारे वर्चूज आते हैं। कैसे सत्संग करेंगे? श्रद्धा, एकाग्रता और वरण पूर्वक मतलब अनन्यता के साथ, ये तीनों चीजें होनी पड़ेंगी। श्रद्धा बहुत जरूरी है, श्रद्धा रखना। दूसरा है एकाग्रता, हम ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, हम बीच बीच में चाय पी के भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें इससे नहीं होगा, ये सब से नहीं चलेगा। हम लोग को एकाग्र चित्त होकर करना है, बाकी सारी चीजों को हम लोग अनदेखा करके हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से सुन रहे हैं कोई चीज, उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है। और अनन्यता के साथ, भगवान आपके बारे में हम सुनने आए हैं, हमारा कोई और नहीं है, हमारी आश्रय बुद्धि आप ही में है और आप ही में टिकी रहे, ये हमको हमारी प्रार्थना है आपसे। तो जब ये तीनों के साथ में हम लोग करते हैं बहुत देर तक, तब हमको बहुत अच्छे अच्छे गुण हमारे अंदर ही खिलने लगते हैं। सारे पुष्प है ना, सुमन बोला जाता है ना, सुमन पुष्प का एक दूसरा नाम है, मतलब सुमन सुष्ठु मन, हमारा जो मन जो है सुंदर बना के उसी से हम भगवान की अर्चना कर रहे हैं, हम भगवान को निवेदित कर रहे हैं। सुंदर मन अपने पास रखने के लिए नहीं, वो सुंदरता किस लिए है? हमें भगवान के चरणों में अर्पित करने के लिए, बार 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 हम उन पे अर्पित कर रहे हैं। वो सुंदर फूल हम बना अर्चना करते हैं ना, तो कभी कभी हम लोग के पास में फूल इतना होता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, मानसिक अर्चना करते रहते हैं। देखा होगा आपने, चलो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके हम चढ़ाते रहते हैं, चढ़ाते रहते हैं। चढ़ाना मतलब क्या? हम लोग अर्पित मानसिक फूल, एक सुमन एक अर्पित करते हैं, उस पे हम लोगों ने क्या डाल दिया? अपना अहंकार डाल दिया, अपना राग द्वेष डाल दिया, अपना काम क्रोध डाल दिया, अपना मद मात्सर्य डाल दिया। हम भगवान को बोल रहे हैं प्लीज इसको ले लीजिए आप, ये हमको बहुत परेशान करता है, अशांत चित्त हमारा बना के रखा है, अब इसको ले लीजिए, अब इसको ले लीजिए। बार 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 हम जब अर्पित करते रहते हैं, वो एक्शन जो है हमारा, उसी से ही हमारे कई सारे जो दुर्गुण है वो हम भगवान को दे देते हैं। तो रामचरितमानस में क्या बोलते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, है ना, शबरी प्रसंग में जो नवधा भक्ति है उसमें प्रथम भक्ति ही है, इसलिए बोला गया संतन कर संगा। बिना संतों के संग के हमारा नेचर बहुत ठीक नहीं होता है। जब आपके पास भी कोई आता होगा, आप लोग देखे उसके नेचर को समझ जाते होंगे, ये वाला पोर्शन जो है ना, इस पोर्शन में इसकी पर्सनालिटी के कई सारे फैसेट्स होते हैं, इस फैसेट पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है, इस फैसेट पे इस व्यक्ति ने काम नहीं किया है, हो सकता है इस फैसेट को किसी ने बोला नहीं हो, इसको पता ही नहीं होगा। जब पता चलेगा तब काम करेंगे। तब जब हम लोग सुनते हैं कई बार कई सारी चीजें, अच्छा भगवान को ये पसंद है पर हमको तो ये पसंद नहीं है, हम धीरे धीरे अपने आप को चेंज करते रहते हैं, मोल्ड करते रहते हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे बोली है। और दूसरा क्या है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वर्ल्ड का, वो जो हमको वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस दे रहा है कंटिन्यूअस, वर्ल्ड इज थ्रोइंग एक्सपीरियंसेस एट अस, कंटिन्यूअसली हमको दे रहा है एक्सपीरियंसेस, उस एक्सपीरियंस को हम लोग बहुत लाइटली ना लें। हाँ हम लाइटली नहीं लेते हैं, हम तो यही सोचते हैं कि यहाँ सब फालतू ही है, ये जगत जो है फालतू ही है, खत्म ही हो जाना चाहिए। क्यों न्यूक्लियर वॉर शुरू नहीं हो रहा? हमको यही लग रहा है जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर वॉर एक कोई कंट्री शुरू करे तो सब खत्म हो जाएगा, हम तो यही चाह रहे हैं सब खत्म हो जाए। पानी क्यों नहीं बरस रहा? आज पानी क्यों नहीं बरसा? आज भी पूरा डूब जाता तो कितना अच्छा होता। नहीं नहीं, ये सब तो ठीक है, पर ये देखना चाहिए हम लोग को, ये हम लोग को जो ये संसार दे रहा है उससे हम लोग सीखें कि ये संसार जो है एक बहुत अच्छी सीढ़ी है, घर नहीं। ये क्या क्या क्या, ये संसार बहुत अच्छी सीढ़ी है, घर नहीं। सीढ़ी मतलब स्टेयरकेस चढ़ने के लिए, तो चढ़ के सीढ़ी क्या करते हैं हम लोग? छोड़ देते हैं, छोड़ के जहां पर हमको जाना रहता है वहां पहुंच जाते हैं, सीढ़ी पे ही नहीं बैठे रहते हैं। चलिए सीढ़ी आ गई, सीढ़ी पे सोफा लगा दिया, सीढ़ी पे बैठे, ये नहीं होता है। सीढ़ी है कहीं और चढ़ने के लिए, ये चढ़ के हम लोग भगवान के घर पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, भगवान का आश्रय ले, उनके गोद में जाके बैठे। संसार ही बहुत अच्छी सीढ़ी है, पर संसार जो है घर नहीं है अच्छा। दुखालय, आलय मतलब जानते हैं ना घर, कैसा घर है ये? दुखों से भरा हुआ है,
हर जगह पे जहाँ पे भी आप जाओगे ना वहीं पे दुख ही दुख मिलेगा। थोड़ी देर के लिए सुख होता है, बाकी बड़ा सा दुख ही रहता है। एडवर्टाइजमेंट अच्छा करती है माया। तो ये दुख, आइए आइए, बहुत सुखी सुख है यहाँ पे। जैसे ही हम एंटर करते हैं अंदर कोलाहल मचा हुआ है। इसलिए एक्सपीरियंसेस को, प्लीज डोंट टेक द एक्सपीरियंसेस इन अ लाइटर वे। कैसा लेना चाहिए हम लोग को? यहाँ पे कुछ ना कुछ संसार हमको सिखा रहा है, क्योंकि संसार भी भगवान का ही रूप है, वो वहीं से आया है। तो अगर भगवान का रूप है तो हमारे लिए एक टीचर बन गया है। जैसे दत्तात्रेय महाराज ने संसार से ही सीखा, वहां पे अजगर को गुरु बनाया उन्होंने। हाँ, उन्होंने एक चील को गुरु बनाया। उन्होंने एक मेडन को, मतलब एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया। एक प्रोस्टिट्यूट को, एक वैश्या को गुरु बनाया। सारे के सारे पंच महाभूतों को गुरु बनाया। सबसे कुछ ना कुछ सीखा उन्होंने। वैसे ही हमारे एंटीना जो है वो खड़े हैं कि नहीं सीखने के लिए? आर वी अलर्ट इनफ टू लर्न द लेसन्स? लेसन तो हमको कंटिन्यूअसली दे रही है, दे रहा है संसार, भगवान की सृष्टि दे रही है। पर क्या हम अवेलेबल हैं, उपलब्ध है संसार के से सीखने के लिए? अगर है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अ गुड स्टूडेंट। और आप जल्दी जल्दी, स्टूडेंट मतलब क्या होता है, गुड स्टूडेंट क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है? देखिए हमारे वेदांत में ना एक खराब आदत पड़ जाती है कि वी आर डिफाइनिंग एवरीथिंग, वी लव टू डिफाइन ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट अच्छा किसको हम बोलते हैं? जो उसी कक्षा में रह जाए या जो आगे पास कर जाए? जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाए वो अच्छा स्टूडेंट है, या वहीं पे ही रह जाए कि नहीं मुझे तो टीचर ना बहुत अच्छी लगती है वाली क्लास? बचपन में होता था ना, क्लास 4 की टीचर हमको इतनी अच्छी लगती है कि हमको 5 में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, नहीं हम तो यहीं रहेंगे। बार बार बार, अरे तुम 5 में चले गए हो बेटा, इधर नहीं जाना है। नो 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 नो, आई वांट टू सिट इन दैट मिस मिस अर्चना, मिस अर्चना's क्लास इज वेरी नाइस, आई वांट टू गो देयर। नहीं, अब तुम प्रमोट हो गए हो, तुमको यहाँ आना है। गुड स्टूडेंट मतलब क्या? गुड स्टूडेंट वो है जो कि प्रमोट होके वो बाहर निकल जाए। गुड स्टूडेंट वो नहीं है जो कि बार बार एक ही क्लास को रिपीट करे। हम लोग को समझ लेना चाहिए, हम लोग क्या संसार रूपी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज के गुड स्टूडेंट हैं या नहीं? अगर हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बार बार पुनर्जन्म में आ रहे हैं, बार बार जन्म ले रहे हैं, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये शरीर मिला हमको, कभी हम चमगादड़ बन गए। बने होंगे पता नहीं, कभी हम गिरगिट बन गए, कभी हम देवता बन गए एकदम से, कभी हम राजा बन गए, कभी हम पेड़ पौधे बन गए। सब जगह से हो के कलेक्ट हो के ये एक पर्सनालिटी बन, रंगीन पर्सनालिटी बन के आ गए हम लोग कि हमको ये चीजें बस। देखिए सारे ट्रेड्स तो कहीं ना कहीं दूसरे जगह से मिलेंगे। ले पता नहीं हम तो कहाँ से आए हैं, कैसा वाला ट्रेड। तो ये दूसरी चीज थी। इफ आई एम अ गुड स्टूडेंट देन आई हैव टू कलेक्ट ऑल द लेसन्स। वी आर नॉट गुड लेसन टेकर्स। हम लोग को सारे लेसन पता होने चाहिए, हमको सीखते रहना चाहिए संसार से। देन वी आर अ गुड स्टूडेंट, फटाफट सीखते रहना चाहिए। ये यहाँ पे ऐसे होगा, एक्सपेक्टेशन मतलब दुख। एक्सपेक्ट कर रहे हो ना किसी भी रिलेशनशिप से, एक्सपेक्ट कर रहे हो, दो। किसी भी से भी ज्यादा अटैच हो रहे हो, ज्यादा उसको भाव दे रहे हो, ज्यादा उसके पीछे पड़े हो, दो। हर जगह पे ये लेसन सीखते रहेंगे हम, फटाफट आगे बढ़ेंगे और ब्यूटीफुल होती जाएगी हमारी लाइफ। इसलिए दुखी होने की कोई बात ही नहीं है, हताश होने की, डिप्रेस्ड होने की कोई बात ही नहीं है। अगर हम इसको एक टीचर रूप में देखें संसार को, तो टीचर सिखा रहा है। क्या है वो, घड़ी घड़ी मारे चोट, क्या है, कुम्हार, गुरु कुम्हार, शिष्य घड़ा है, ऐसा कुछ ना, गुरु कुम्हार क्या है, कोई बताएगा पूरा? गुरु कुम्हार शिष्य घड़ा है, घड़ी घड़ी मारे चोट, बाहर से कुछ करे अंदर, नहीं, अंदर से आलम्बन दे, बाहर मारे चोट, ऐसा ना? तो वैसा ही है। तो अंदर भगवान बैठे हुए हैं, अंतर्यामी रूप से बैठे हुए हैं, वो हम लोग को देंगे, प्यार भी देंगे, सब कुछ देंगे, मरहम भी लगाएंगे जैसे माँ लगाती है, पर सिखाते भी रहेंगे। एक बार में सीख जाओगे तो ठीक है, तो फिर से रिपीट 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 रिपीट। नहीं बदलोगे फिर से देंगे। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरा क्या है, अगर एक एक दिन हम थोड़े से समय के लिए 2 मिनट, मैं ज्यादा नहीं बोल रही, 2 मिनट के लिए भी अगर हम लोग मेडिटेशन करें और मेडिटेशन से हमारा दिन स्टार्ट करें, तो हमारा दिन बहुत बहुत अच्छा सुकून वाला जाए। अगर अच्छा मेडिटेशन 2 मिनट के लिए भी हो गया तो अच्छा मेडिटेशन 2 मिनट के लिए करने के लिए आपको पिछला पूरा दिन
अच्छा जाना पड़ेगा, आपका मन जो है शांत रहना पड़ेगा, कहीं पे भी अटका हुआ उपलब्ध होना पड़ेगा, कहीं पे भी ऐसे आपके रेस्पॉन्सेस, जैसे पिछले बार मैं झगड़ा करके किसी से झगड़ा करके डायरेक्टली मैं मेडिटेशन सीट पे बैठ जाऊं, क्या होगा, आंख बंद करते ही उसका ही चेहरा आएगा, या उसको मैंने सुनाया बहुत अच्छा किया और सुनाना चाहिए था, पिछले बार ऐसा किया है, मेडिटेशन तो उसका मेडिटेशन होगा ना, हमारा मेडिटेशन तो नहीं होगा, भगवान का नहीं होगा, तो क्यों नहीं बोल पाएंगे, बोलना चाहिए था। फिर उधर ही मेडिटेशन चलता रहेगा कि क्यों नहीं बोला, क्या नहीं बोला, पिछला पूरा दिन नींद हमारी पूरी हुई होनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा, मेडिटेशन कर रहे हो, नमाज पढ़ रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं हम भगवान के सामने। तो इसीलिए मेडिटेशन के लिए हमारा तमोगुण रजोगुण सारे एग्जॉस्टेड होने पड़ेंगे, सत्वगुण बड़ा होना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी चीजें जब हम अलर्ट माइंड से रहेंगे पिछला दिन, तब जाके हम अगले दिन में 10 मिनट में अगर हम बैठे, क्योंकि माइंड को शांत करने के लिए भी हम लोग तो द्रोणाचार्य है नहीं ना, कि डायरेक्ट हम लोग बैठे रणभूमि में बैठे, अश्वत्थामा हतः, सुन लिया, युधिष्ठिर ने ऐसे बोला, धीरे से बोल दिया, वह कुंजरः, वो हमने सुना नहीं, और हम बैठ के हमने कहा कि हमको इस प्राण नहीं छोड़ना है, और हमने ब्रह्मरंध्र से प्राण अपने छोड़ दिए, वो स्थिति तो हमारी है नहीं। हम लोगों को 10 मिनट 10-15 मिनट हमको माइंड शांत करने में ही लग जाता है, उसके बाद जाके कहीं हम शांति से बैठ पाते हैं, नींद भी नहीं आनी चाहिए, कभी भूख भी नहीं लगी होनी चाहिए, कितने सारे हमारे पास में क्राइटेरिया है। वही मैं बोल रही हूँ, अगर 2 मिनट का हम अच्छा मेडिटेशन करें, पूरा का पूरा दिन हमारा बहुत सुंदर जाए। तो ये 3 क्राइटेरिया क्या बताए मैंने, सत्संग, 5 जो क्वालिटीज हैं भगवान ने बताई हुई हैं, उसको लाने के लिए सत्संग, दूसरा जो संसार हमको चैलेंजेस दे रहा है, लेसन्स दे रहा है, उसके लेसन प्लान के अकॉर्डिंगली हम लोग होमवर्क करते हुए चलें, अपना होमवर्क सबमिट करें, हम लोग बोलते रहें कि भगवान आई हैव लर्नड एवरीथिंग, जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं हम सीख रहे हैं। और तीसरा क्या है, मेडिटेशन के साथ अपना दिन शुरू करें। ये तीनों जब हम करते रहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक के लिए हम करते रहेंगे, अपने आप निर्माण मोहाजित संग दोषा अपने आप आएगा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैः, गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम् तत्, तब जाके आएगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे चलते हैं, जल्दी। अब ये वाला हमने देख लिया, फिर 6 वाला, न तद् भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अब क्या बोल रहे हैं, वो जो धाम जहां पे ये जाना, जो डेस्टिनेशन के बारे में बोल, क्योंकि ये जो साधक है जहां जाने की तैयारी कर रहा है, जो रूट बोला था ना हमने, उल्टा लटका हुआ पेड़ है ये संसार अश्वत्थ का, तो ये सारा जो पेड़ है उसकी जो टहनियां नीचे आ रही हैं वो तो सारा असत्य है। सत्य क्या है, वही एक रूट मूल उसका, वो मूल को यहाँ पे बोल दिया है मम धाम। उसके बारे में समझा रहे हैं कि वो जो धाम है वो कैसा है, वो न तद भासयते, भासयते मतलब इल्यूमिनेट, प्रकाशित, उसको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता है। तो प्रकाशित करने वाले कौन कौन है, जो भी लाइट बॉडीज है ना, जो जैसे लाइट इल्यूमिनेटरी बॉडीज है, जो कौन कौन से प्रकाशमान जो ये है, वो कौन कौन है, सूर्य है, चंद्रमा है और अग्नि है। ये तीनों के तीनों उस जो मूल है, या जो वो जो परम पद है, जो ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम जहां बोला था चौथे वाले में था शायद, वो वाले को ये इल्यूमिनेट प्रकाशित वो नहीं कर सकता है। अब क्या इसका मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, सूर्य मतलब क्या, सूर्य कहाँ के देवता है, चक्षु, तत्वबोध, बेसिक तत्व, चक्षु के देवता कौन है, सूर्य, क्योंकि रूप जो है वो इल्यूमिनेट करने वाले सूर्य ही, प्रकाश नहीं रहेगा तो बाहर का रूप हमको दिखेगा ही नहीं। तो सूर्य बाहर से भी हर चीज को प्रकाशित कर रहे हैं, और हमारे चक्षु मतलब आंख के पीछे भी बैठ के हमको आंख की रोशनी जिसको हम बोलते हैं वो दे रहे हैं। तो वो जो सूर्य है वो, तो इस मतलब क्या हुआ, उसका कोई रूप नहीं है, रूप से हम लोग उसको बता नहीं सकते। दूसरा, न शशांक, शशांक मतलब क्या होगा, शशांक मतलब होगा चंद्रमा, ठीक है, चंद्रमा मतलब कौन देवता है, चंद्रमा माइंड के देवता है,
मन के देवता है। तो अब चंद्रमा जो है मन के देवता है, मतलब माइंड से भी उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। आप इमेजिन कर करके आप सोच नहीं सकते हो कि वो जो चीज है, वो जो धाम है, वो कैसा है। ये कुछ भी चीज अगर आप लोगों ने वहां पे सोचना शुरू किया, उसका रूप बनाया, क्या होगा? वो लिमिटेड, वो छोटा हो जाएगा, छोटा बन जाएगा। ये थोड़ा देखिए, ये सब वेदांतिक टॉपिक्स है ना, ये थोड़ा सा डीप है, डीप डीप टॉपिक्स है ये सारे। तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ना उसको हम लोग रूप, उसका रूप बना सकते हैं, ना उसको हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। ना पावक, अग्नि देवता स्पीच के देवता है। अग्नि है ना, फायरी स्पीच हम लोग जो बोलते हैं, तो वो अग्नि जो है हमारे जिह्वा के पीछे बैठे हुए हैं अग्नि देवता। इसलिए जब हम बहुत बात करते हैं तब गर्मी लगने लगती है, पंखा चलाते हैं, बाकी सबको ठंड लग रही है, पर जो वक्ता है उसको गर्मी लगती है। ये फायर जो है वो स्पीच के देवता है, अग्नि। तो उससे हम एक्सप्रेस भी नहीं कर, वर्ड से भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उस चीज को। तो वर्ड से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, माइंड से उसके बारे में सोच नहीं सकते हैं, और हम चक्षु से उसको देख नहीं सकते हैं। बोले अरे फिर जाके क्या फायदा अगर वहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं। अरे सोच समझिए, रुकिए थोड़ी बात। यद गत्वा न निवर्तन्ते, बोले वहां जाके फिर वापस भी नहीं आ सकते। एक बार चले गए तो चले। बोला अरे हमारा संसार छूट जाएगा, हमारा संसार का क्या होगा? हमको तो सब यहाँ पे, हम हमारे प्यारे प्यारे सब लोग यहाँ पे रह जाएंगे, हम वहां चले जाएंगे, ऐसे कैसे होगा? आहा आहा, आपको वो स्टोरी पता है ना, नारद जी और वराह वाली, पिग वाली? नहीं पता? वो एक बार भगवान के पास में नारद मुनि गए और बोला कि भगवान, इतने सब दुखी हो रहे हैं संसार में, तो आप सबको अपने पास क्यों नहीं बुलाते हैं? भगवान ने कहा इतना आसान है मेरे पास में बुलाना, मैं इतना बोलता रहता हूँ सबको मेरे पास आओ आओ आओ, कोई सुनता नहीं है। मैंने इतना लीलाएं की, उससे भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सबको माया ही पसंद है, कोई मेरे पास आना नहीं चाहता है। ना ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई आपके पास नहीं आना चाहता है? तभी उनको ऐसे, जब वो नीचे देख रहे थे पृथ्वी लोक पर, उनको एक पिग का पूरा एक बड़ा सा पिग दिखा, और उसकी पूरी फैमिली दिखी, उसकी वाइफ, बहुत सारे छोटे 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 बहुत सारे बच्चे हैं। लोग सब गंदगी में खेल रहे हैं, लोट पोट खा रहे हैं, कुछ कुछ खा रहे हैं, सब गंदगी, बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, सब लोग वैसे कर। भगवान, ये लोग जो है वो भी नहीं आना चाहते आपके पास में, ये तो जरूर आना चाहेंगे। भगवान ने कहा कि ट्राई, आप ट्राई करके देख लो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आना चाहेंगे तो। भगवान ने कहा कि ठीक है, नारद ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। तो वो गए वहां पे, और जो जो फैमिली का जो हेड था, मुखिया पिग, उसके पास में जाके मैं बोला कि पिग देवता, आप क्या यहाँ पे सुखी है? मैं हाँ सुखी ही है। तो उन्होंने कहा कि आप वैकुंठ पे जाना चाहेंगे, वहां पे तो बहुत ही अच्छा है, सब बहुत अच्छा अच्छा सब कुछ है, खाना पीना आराम सब कुछ है, चलिए वहां पे चलिए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं सबको इन सबको लेके आ सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, भगवान ने तो कहा है कि आप लेके आ सकते हो, चलिए चलेंगे अभी। ठीक है चलते हैं, बट एक बात आपसे पूछनी है। क्या पूछनी है? जो हमारा यहाँ पे भोजन है जो हम खाते हैं, क्या वो हमको वहां पे मिलेगा? नारद मुनि ने हाथ, भगवान आपकी बात सत्य है, हम सबको छोड़ के यहीं पे जाने वापस। समझ में आया आपको? उनका जो भोजन है वो उनको वहां पे भी चाहिए। फिर क्या खाता है आप सब सोच लीजिए, उतना डिटेल में नहीं जाओ। ऐसा है, हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग को पता ही नहीं है कि हम लोग को क्या चाहिए। हमने अपने सुख को ही हमने परिभाषित नहीं किया कि हमारा सुख कैसा होना चाहिए। हमको चाहिए सुख लंबे समय के लिए, हमको चाहिए सुख हमेशा के लिए, हमको चाहिए सुख हर व्यक्ति से, हमको चाहिए सुख दिन में भी रात में भी, यहाँ भी वहां भी। अगर हम दिल्ली चले जाएं, या हम एम्स्टरडैम चले जाएं, या फिर हम न्यूयॉर्क चले जाएं, अगर हम जापान चले जाएं, हर जगह पे हमको सुख चाहिए, हर व्यक्ति से चाहिए, हमेशा चाहिए, बिना काम के चाहिए। ये हमारे पैरामीटर्स है सुख के। और हम जाते कहाँ हैं? हम किसी संबंधी के पास जाते हैं सुख लेने। वो दे पाएगा? वो हमेशा रह पाएगा? हर जगह पे रह पाएगा आपके साथ में? नहीं नहीं नहीं, हमको हमेशा सुख ही चाहिए, सुख ही चाहिए, सुबह भी चाहिए शाम को भी चाहिए। वो तो सो जाएगा, कहाँ से वो सुख देगा हमेशा आपको?
उसके माइंड के माइंड से वो बंधा हुआ है, अप्स एंड डाउन उसके माइंड के हैं, कहाँ से सुख देगा आपको। तो हमको भी हमारे सारे सुख का डिफाइन करना चाहिए कि हमको चाहिए क्या। ये धाम जिसको बोला जा रहा है ना, वो चाहिए। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि ये धाम है क्या, परम मम जब बोल दिया तद धाम परमम मम, परमम मम मम धाम, तो ये मम धाम जो है ना, यही भगवान ही है, या वो मूल ही है, उसी के बारे में बोला जा रहा है। तो जब तक हम नहीं जानेंगे मम इज इक्वल टू धाम, या थोड़ा सा कंफ्यूजन है और कंफ्यूजिंग है क्या, कि मम धाम जब हम लोग बोल देते हैं तो ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई धाम होगा, पर जिस क्षण भगवान से वो धाम अलग हो जाएगा, मतलब फिर से क्या हो गया, फिर से वो दृश्य रूप में आ गया। और हम लोग यही मानते हैं कि जो भी दृश्य है यहाँ पर, वो दृश्य जो है वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं हो सकता। यत् दृश्यम तत् जड़म, यत् जड़म तत् नष्टम, यत् नष्टम तत् मिथ्या। जो मिथ्या, जो भी दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, सब लोग बोलते हैं जो सच है वो दिखाई देता है। अरे हमारी डेफिनेशन एकदम ऑपोजिट है कि अगर कुछ दिखाई दे रहा है वो झूठ है। क्यों? क्योंकि यद दृश्यम तद जड़म, यद जड़म तद नष्टम, यद नष्टम तद मिथ्या। जो नष्ट हो जाएगा वो मिथ्या है। कि जड़ वस्तु जो है उसके अंदर गुण है, वो दृश्य है, वो दिखाई दे रहा है, वो सेंस ऑर्गन से आप उसको पकड़ पा रहे हो। तो जो भी चीज आप पकड़ पा रहे हो वो लिमिटेड हो जाएगा, वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। इसीलिए सॉरी टू से आपका वैकुंठ, आपका साकेत लोक, आपका गोलोक, ये सब क्योंकि इंद्रिय गोचर है, ये कुछ ही समय के लिए, परमानेंट नहीं हो सकते। परमानेंट क्या है? मम धाम, मतलब मम इज इक्वल टू धाम, मैं ही हूँ। जो भगवान, वो स्थान कैसा है, वो हमारे ही अंदर है। हमारा जो हमारी जो अंतरात्मा है वही भगवान की अंतरात्मा है। ब्रह्म इज इक्वल टू आत्मा इज इक्वल टू मम धाम। उस स्वरूप को, मतलब हमको अपने स्वरूप को जब हम जानेंगे, हम भगवान को जान जाएंगे, हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। जीते जी ही हम भगवान के साथ में रहेंगे। जो महात्मा लोग रहते हैं हमेशा, उनको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको सुख को पोस्टपोन करने की आवश्यकता नहीं कि हम वहां जाएंगे तब हमको सुख मिलेगा, उस व्यक्ति के साथ रहेंगे तब हमको सुख मिलेगा। क्योंकि भगवान अभी भी है, नित्य है, हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। हमारी आत्मा और उनकी आत्मा अलग नहीं है। इस चीज को जब रियलाइज करते हैं, उसी को बोलते हैं यत् गत्वा न निवर्तन्ते। जब हम लोगों ने वो जान लिया, वो स्थिति हमने जान ली, तब क्या होगा, फिर हम लोग जो है वो वहां से वापस नहीं आएंगे। एक बार ज्ञान हो गया फिर से हम अज्ञानी नहीं बनते हैं। एक बार ज्ञानी बन गए फिर अज्ञानी नहीं बनेंगे। हो गया, हमको ज्ञान हो गया, हमेशा के लिए हो गया, फिर से रीबर्थ के साइकिल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊं कि एक व्यक्ति था, उसका नाम वो उसकी मेमोरी लॉस हो गई। सपोज मेमोरी लॉस हो गई, कहीं पे वो लोग घूमने के लिए गए मार्केट प्लेस में, और मार्केट में जाके वो गुम गया, अपने फैमिली से बिछुड़ गया। अब जब फैमिली से बिछुड़ गया, कहाँ है क्या है वो ढूंढ रहा है, सब लोग उसको नाम पूछ रहे हैं, पर उसको खुद का ही नाम नहीं याद है। मेमोरी लॉस्ट वाला पर्सन है। अब सब लोगों ने उसको ले जाके पुलिस स्टेशन में बिठाया, उसको बोल दिया, उसका नाम जैसे मोटा सा ऐसा था थोड़ा सा, तो उसका नाम रख दिया गबरू। ये गबरू जो है ये उस मेले में गुमा हुआ था, बार बार अनाउंस कर रही है ये कपड़ा पहना है। अनाउंसमेंट सुनी कि नहीं हम लोगों ने? हम लोग अभी गए थे इलाहाबाद, मतलब प्रयागराज, वहां पे कुंभ में कंटिन्यूस ये अनाउंसमेंट हो रहे थे। छोटी लड़की बहुत रो रही है, फिर बीच में ही उसका आवाज सुना देंगे, पै पै, वो रो रही है, अपनी मम्मी को, माता जी को याद कर रही है। उसका नाम जो है वो रानी बता रही है, उसने लाल कलर का कपड़ा पहना हुआ है, कृपया आप लोग जल्दी आए। बोल रही है कि उसके मामा मामी भी साथ में है, जहां कहीं पे भी हो, वो शिविर नंबर 12 में बैठी हुई है, आपका इंतजार कर रही है। बस वैसा ये गबरू के साथ में। थोड़ी देर में क्या हुआ, उसके फैमिली मेंबर्स ने बात सुन ली, पकड़ जल्दी आ गए उसको लेने के लिए। तो सब ने कहा कि अरे कहाँ, कौन गबरू है, हमको देखना है। गबरू के पास में गए,
अरे ये तो हमारा गणेश है। तो गणेश बोले तुम्हारा नाम क्या है? गणेश है। तो वो घर ले आए, उसका ट्रीटमेंट किया, सब कुछ। मैं कहा मैं गणेश हूँ। उसका नाम गणेश, गणेश नाम। बोला अच्छा गणेश है तुम्हारा नाम? हो पर तुम तो गबरू थे ना? बोले नहीं नहीं नहीं, मैं गबरू नहीं था। अब जैसे अब वो फिर से गबरू नहीं बनेगा कभी भी जीवन में। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं गबरू। क्या है वो गणेश है। वो गबरू बना ही नहीं। वैसे ही जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, फिर से हम फिर कुछ और नहीं बनते। आई डोंट नो इफ आई कुड मेक इट क्लियर। अब जैसे स्वप्नावस्था में, स्वप्नावस्था में हम लोग कुछ बन गए। सपोज मैं एक हाथी बन गई। सपोज हाथी बन गई, काजीरंगा में घूम रही हूँ, आप लोग आए। हाँ, आप लोग जीप राइड से आए और मैंने आपको देखा। हाँ, मैंने देखा सबको, मैं हाथी बन के हूँ। ओके। मैं अब क्या क्या एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कहाँ से क्या निकल रहा है। और फिर आप लोग जा रहे हैं ऐसे, और मैं आपके पीछे दौड़ती दौड़ती आ रही। आप लोग और जीप से, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं तो हाथी हूं ना। सपने में तो मैं हाथी हूँ। आप लोग देख के मुझसे डर के मारे भाग रहे हैं कि अरे पीछे पीछे अम्मा नहीं आ रही है, कौन आ रहा है? हाथी दौड़ रहा है। दौड़ते 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 फिर मैं उठ गई। मैं जब उठ गई, मैंने मैंने वो सारा सपना याद किया, मैं खूब हंसी। हंसने के बाद क्या फिर से मैं काजीरंगा की हाथी बनूंगी? मैं तो अनन्या चैतन्य हूँ, मैं हाथी नहीं बनूंगी। वैसे ही एक बार जब हम रियलाइज कर लेते हैं अपना स्वरूप कि मैं कौन हूँ, फिर से हम नहीं बनते। हो गया। एक बार हमने रियलाइज कर लिया, इसी को बोला जाता है, बोला गया है यहाँ पे, यद गत्वा न निवर्तन्ते। एक बार उस धाम को, उस स्वरूप को, उस मेरे अंतरात्मा को हम लोगों ने जान लिया कि उसका स्वरूप क्या है, फिर से जाके हम लोग फिर संसार में नहीं आएंगे। टिकट एक ही वन वे टिकट होती है, एक वन वे टिकट एक बार का ही कटा होता है ज्ञान में। फिर से वो अज्ञानी नहीं बनता है। ये सब टीवी के डायलॉग से बाहर आना पड़ेगा हम लोगों को कि वो ज्ञानी थे। हैं, याद है ना आपको वो शिव जी के बारे में जनरली कौन सा था वो? महादेव, देवों के देव महादेव। जो लोग सुनेंगे तो मारेंगे मुझे। देवों के देव महादेव में सती जी की बॉडी लेके वो नाच रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह पे। बहुत अच्छा बना था सीरियल, ऐसी बात नहीं है। पर दो तीन चीजें ना, जब अगर ये पौराणिक कथाएं, ये सारी चीजें जब तक हम संत महात्माओं से अटेस्ट नहीं करवाते हैं, रियल मीनिंग उसे क्लियर नहीं होता है, और फिर गलत मीनिंग ही प्रचलन में आ जाता है। तो वहां पे जाके सारे देवताओं ने जाके इंद्र से बोला। इंद्र ने कहा कि क्या करना चाहिए? तो नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, शिव जी जो है अपना स्वरूप भूल गए हैं। सती जी का बॉडी जब तक इनके इस पे रहेगा तब तक वो अपने स्वरूप को भूले हुए रहेंगे। फिर ये लोग सारे के सारे लोग बोले मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, चलिए हम नारायण के पास जाते हैं। तो नारायण के पास में गए, विष्णु भगवान के पास में, ये लोग सब वहां पे भी जाके सेम चीज कि शिव जी जो है अपना स्वरूप भूल गए। पॉसिबल ही नहीं है। एक बार जब हम लोग अपने स्वरूप को जान लेते हैं, फिर उसके बाद में हम जान ही लेते हैं, फिर से अज्ञानी नहीं बनते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। ये लोग सब टीवी सीरियल में ये सब देखने को मिलता है। फिर विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, फिर 51 शक्तिपीठ बने, इत्यादि इत्यादि, वो सब हुआ। बट दिस इज नॉट राइट। एक बार स्वरूप का ज्ञान हो जाने पर फिर हमेशा के लिए हमको ज्ञान हो गया, फिर वापस यद गत्वा, भगवान खुद ही बोल रहे हैं यहाँ, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। मेरे ख्याल से मैंने इसको कवर कर लिया है। तो क्या है, फिर से एक बार देखिए, न तद भाषित, उस धाम को या फिर उस आत्मा के बारे में या फिर उस ब्रह्मन के बारे में न स्पीच इल्यूमिनेट कर सकती है उसको, न थॉट्स इल्यूमिनेट कर सकते हैं, न आंखें या मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स उसको इल्यूमिनेट कर सकते, ये मीनिंग। तो इल्यूमिनेट न तद भाषित सूर्य शशांक पावक, कोई इल्यूमिनेट उसको नहीं कर सकता, मतलब हम उसको इस तरह से ही है ऐसा नहीं बोल सकते। फिर यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वहां जाके फिर से वापस लौटने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो भी आप लोगों को करना है फटाफट काम कर लीजिए, जितना दुख झेलना है दुख झेल लीजिए, क्योंकि वहां जाने के बाद आपको कोई दुख नहीं है। अपने स्वरूप को जान के कोई दुख होगा? अपने आप के पास में हमको जाना है। तो जहां जब हम अपने आप के पास में जाते हैं, उसके बाद में फिर दुखी होके तो लौटते नहीं। अखंडानंद जी महाराज इसी बात को बोलते थे। एक सागर, एक सॉल्ट को क्या बोलते हैं, एक नमक,
नमक की गुड़िया सागर से मिलने चली। एक नमक की गुड़िया जब सागर से मिलने चली कि मुझे इसका थाह देखना है कि कितना गहरा है और आके मैं आप लोगों को बताऊंगी। होगा? यही है, यद गत्वा न निवर्तन्ते। महात्मा का संग करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वाला, अब ये वाला आप लोग को याद होगा कि चल रहा है हमारा कि सृष्टि प्रकरण जो था, मैंने फर्स्ट डे जो बताया था समरी, हमारा जो सृष्टि प्रकरण था वो सृष्टि प्रकरण हमारा फर्स्ट श्लोक से शुरू हुआ था और 8th श्लोक तक था। 8 था ना? नहीं, 8th नहीं, 3rd श्लोक तक था और फिर 4th से लेके 6th श्लोक तक, 4, 5 एंड 6, ये क्या है? मुक्ति प्रकरण। ये भी हमारा हो गया मुक्ति प्रकरण। अब यहाँ से 7th श्लोक से जो शुरू हो रहा है वो है अनावृत्ति प्रकरण। अनावृत्ति मतलब आवृत्ति, फिर से वापस नहीं आना पड़ता है, या फिर जीव प्रकरण, जीव का कैसा हो जाता है, कैसा उसकी गति होती है। तो 7th to 11th यह है अनावृत्ति प्रकरण। आवृत्ति फिर वापस वहां पे नहीं होती है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब ये जो है ममैवांशो जीवलोके, ये वाला वैशेषिक विशिष्टाद्वैत, सॉरी वैशेषिक नहीं, विशिष्टाद्वैत वाले लोग ये इस श्लोक को बहुत कोट करते हैं। विशिष्टाद्वैत वाले लोग मतलब आप चले जाइए रामानुजाचार्य जी के पास, या फिर आप दूसरे तिरुपति बालाजी, दूसरे सारे विशिष्टाद्वैत वाले जो द्वैत फिलोसफीज है ना, तो बोलते हैं ममैवांशो बोला है ना, तो ये जो जीव है वो अंश है भगवान का। पर यहाँ पे किस तरह से अंश बोला है, क्योंकि ये तो पूरा वैदिक ग्रंथ है, ये पूरा जो गीता है, इसको किस तरह से बोला है, इसका राइट कनोटेशन हम लोग को पता होना चाहिए। यहाँ पे भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, कौन है ये। तो ममैवांशो, इसको मैं डिटेल में लूंगी थोड़ा। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। जीव भूता, जीव भूता मतलब वो जो जीव है, कर्ता भोक्ता वाला जो वो जो जीव है वो कौन है? सनातन, सनातन। और सेकेंड वाली जो लाइन है ये 8th वाले श्लोक के साथ जाएगी, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट वाली लाइन अपने आप में है, सेकेंड वाली लाइन 8th वाले लाइन के साथ में जीव का गमन दिखाती है, गति दिखाती है जब वो शरीर छोड़ता है, कि वो कैसे जीव आगे चलता है। वी ऑल हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट डेथ, है ना, कि डेथ कैसा होता है, हु गोज आउट, वेयर डज ही गो, कैसे बॉडी मिलती है उसको, कहाँ जाता है वो, कितने दिनों तक आसपास रहता है, क्या वापस वो आ सकता है, क्या हम उससे बात कर सकते हैं, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये इसी के बारे में मनःषष्ठानि, तो प्रयाण कैसे करता है, वो बाहर कैसे जाता है। मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति, अपने अपने गोलक को उसके साथ में, ये जो मन है ना, मन जो है वो सिक्स्थ ऑर्गन जो है, जो इन सब का मूल है, जो इन सब का कारण है, वो क्या होता है? प्रकृति स्थानी कर्षति। ये जो है शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो ये जो जीवात्मा है वो कैसे जाता है, इन सबको इकट्ठा करता है। मैं सेकेंड लाइन पे, मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, मन जो है जो 6th इंद्रिय है, मतलब श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रसना, ये सारे नासिका, ये सबको मिला के जो 5 हमारे ज्ञानेंद्रिय है, उसके साथ में माइंड, मन जो है वो 6 बन के ये सब लोग कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? शरीरम यद वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानि वाशयात्। तो ये सब लोग जब अपना दूसरा शरीर इनको प्राप्त होता है, सब एक साथ इकट्ठे होते हैं माइंड में, और फिर वहां से ये लोग प्रयाण करते हैं। उत्क्रामतीश्वर, जब इनको इस जीव को जाना होता है, कौन सा जीव है ये ममैवांशः जीवलोक, ये जो जीवलोक में, इन द जीवलोक, ये मेरा ही अंश है। वो अंश कैसा है? अंश अंशी का संबंध है क्या? अंश अंशी का संबंध हो जाएगा तो कैसा है ये? जैसे पिता और पुत्र एक दूसरे के से संबंधित है, वैसा है क्या? कैसा कैसा संबंध है ये? तो ये ऐसा संबंध है या आपने कोई वस्तु, जैसे एक बास्केट है, बास्केट में बेर को रखा हुआ है,
तो वो जो बेर है वो एक अंश में रखा हुआ है बास्केट के, वैसा अंश अंशी का संबंध है क्या? या पिता पुत्र जैसा है कि पिता जो है पुत्र को नरिश करता है, वैसा संबंध है क्या? ले नहीं, ये ऐसा संबंध है जैसे गोल्ड का ऑर्नामेंट्स के साथ में संबंध है, जैसे पानी का लहर के साथ में संबंध है, जैसे क्लॉथ का कॉटन के साथ में संबंध है, वो संबंध है यहाँ पे। अंश अंशी नहीं बोला जा सकता, अंश अंश जो है वो भी इन इटसेल्फ कंप्लीट है। ऐसा नहीं कि कुछ उस आत्मा से, ब्रह्म से, परमात्मा से एक अंश निकल के टुकड़ा आया, वो छोटा सा है, छोटा सा बुदबुदा बुलबुला जिसको बोलते हैं, और ये एक बड़ा बुलबुला है, बड़ा पानी वाटर बॉडी है, और ये जो है छोटा सा है, ऐसा नहीं है। जितनी शक्ति इसमें है उतनी ही शक्ति इसमें है। आइडेंटिफिकेशन का खेल है बस, क्योंकि ये जो छोटा है इसको क्यों बोल रहे हैं, अंश क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये छोटे से अपने आप को इसने आइडेंटिफाई कर लिया है बस, इसने अपने आप को एक शरीर से आइडेंटिफाई कर लिया है बस। यहाँ पे जो है वो पूरा विराट से आइडेंटिफाइड है, माया के थ्रू वो काम कर रहा है, इसलिए वो ईश्वर बन गया है, और इधर ये जीव बन गया है। जब ईश्वर अपना माया छोड़ देता है, जीव ने अपना ज्ञान छोड़ दिया, तो दोनों के एसेंस में वही चेतन वृत्ति है जो कि दोनों की ही एक समान है, अलग नहीं है। इसको थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। तो ये कंसेप्ट है, मैंने प्रिंसिपल आपको बता दिया, जो लोग बहुत दिनों से सुन रहे हैं उनको फटाक से क्लिक हो जाएगा। अंश क्या, जैसे हम बोलते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदम्, ये खत्म हो गया, नहीं रुकिए 5 मिनट और है, ओके। पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो भी पूर्ण है, कौन? ईश्वर, जो यहाँ पे जो परमात्मा बोला है, और ये भी पूर्ण है जो जीव है, दोनों पूर्ण है। अरे कैसे हो सकता है, ये तो छोटा छोटा है, छोटा मोटा खोटा, ये तो एकदम छोटा है, ये तो इतने बड़े हैं, ऐसे दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? दोनों की कंडीशनिंग्स अगर हम ड्रॉप कर, इधर ईश्वर ने अपनी कंडीशनिंग ड्रॉप कर दी, इधर जीव ने अपनी कंडीशनिंग ड्रॉप कर दी। चेतन तत्व है, जिसको आप एनर्जी बोलो, जिसको आप ब्रह्म बोलो, जिसको आप आत्मा बोलो, जिसको आप कुछ भी नाम बोलो। ब्रह्म तो हमने नाम दिया हुआ, उसका नाम ब्रह्म भी नहीं है। आत्मा हमने नाम दिया हुआ, उसका नाम आत्मा भी नहीं है, उसका नाम दृष्टा भी नहीं है, उसका नाम कुछ भी नहीं है। वो सब हम लोगों ने विद कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है। जैसे एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है अपने वाइफ के कॉन्टेक्स्ट में वो हस्बैंड बन गया, अपने पुत्र के कॉन्टेक्स्ट में वो पिता बन गया, अपने भाई बहन के कॉन्टेक्स्ट में वो भाई बहन बन गया। वैसे ही ये भी आत्मा कॉन्टेक्स्ट में हमने उसको दृष्टा बना दिया, ब्रह्म बना दिया, आत्मा बना दिया, और नाम हमने दिए हैं। आप कुछ भी नाम दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए किसी भी रिलीजन के साथ में, सनातन धर्म का, वेद का, वेदांत का, कहीं से कुछ कोई ये नहीं होता है, मतलब क्लैश ही नहीं होता है। वी एक्सेप्ट एवरीबडी, बट वी हैव आवर ओन प्रिंसिपल्स, उसमें कहीं से कोई क्लैश होने की संभावना ही नहीं है। क्योंकि हमने उसको कोई रूप नहीं दिया है, हमने उसको कोई नाम नहीं दिया है, हमने कोई उसको आकार नहीं दिया है, उसमें कोई गुण नहीं डाला है। तो कोई भी आके कोई भी गुण डाल के बोलता है कि हमारे भगवान ने कहा हाँ, ठीक है, ऐसा ही है। कोई बोलेगा हम अग्नि को मानते हैं, कोई बात नहीं, दोनों को लो बोलते हैं ना इधर, दोनों को लो ना, सूर्य और जो चंद्र की पूजा करते हैं, है ना, दोनों को लो ही है ना, क्या है, दोनों को लो, दोनों को लो, अरे डॉनी पोलो, डॉनी बोलो। डॉनी पोलो, हाँ डॉनी पोलो। फिर बोडो वाले क्या पूजा करते हैं, कैक्टस को क्या बोलते हैं उसको, बाथो, मतलब आप लोग पूजा करिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि हम जो मानते हैं वो उसके अंदर ही सारा चीज आता है। आप लोग कोई भी नाम दे दीजिए, हमने उसको निराकार बनाया, हमने उसको निर्गुण बनाया, हमने उसको बोल दिया कि वो किसी टाइम स्पेस एंड ऑब्जेक्ट में है नहीं, वो चीज यहाँ पे बोला है। तो वो ममैवांश जब यहाँ से ड्रॉप हुआ, जीव ने अपना सारा संस्कार ड्रॉप कर दिया, यहाँ से भी ड्रॉप हो गया सारा, तब जाके हम लोग इक्वेट करते हैं, नॉट विद द कंडीशनिंग्स। बहुत बड़ा ड्रास्टिक एक ये हो जाएगा अगर हम लोगों ने विद कंडीशनिंग्स एक दूसरे को, दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, तो डिजास्टर हो जाएगा। ईश्वर कैन नॉट बी इक्वल टू जीव, जीव कैन नॉट बी इक्वल टू ईश्वर। एक शक्तिशाली है, एक अल्प शक्तिशाली है, एक अल्पज्ञ है, एक सर्वज्ञ है, कैसे हो सकता है? बट विदाउट द कंडीशनिंग्स वो दोनों एक ही।
इसको हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात जो है यहाँ पे बोल रहे हैं ममई वांशो जीवलोक, इसको हम और डिटेल में देखेंगे। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि व्हाट इज माय कनेक्शन विद दैट रूट, हम कहाँ स्थित है उस रूट में, हमारा हमारे भगवान के साथ में क्या संबंध है। ये सारी चीजें यहाँ पे हमको क्लियर होगी। कैसे हम लोग बन गए अलग, हम जब अलग नहीं है, हाउ डिड वी बिकम डिफरेंट देन हिम, हम लोग क्या है, कैसे ये जीव बना, ये सब यहाँ पे क्लियर हो। तो आज टाइम हो गया हम लोग का, हम लोग इसको देखेंगे थर्सडे को, नेक्स्ट थर्सडे को फिर से देखेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग रिवाइज करिए, बहुत सुंदर चैप्टर है और कोशिश करिए कि इसको याद करें। इस बार हमारा गीता चैंटिंग कॉम्पिटिशन भी इसी से ही हो रहा है, तो आप लोग याद करिए इसको, एटलीस्ट पढ़ना अच्छे से सीख जाए। वो भी बहुत बड़ी, भगवान के सामने जब पूजा करें उनको एक बार सुनाइए जरूर, गलत वलत भी सुनाइए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम, श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।